अच्छे से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखे। दो क्रमागत संख्याओं के योग मतलब पहले समझो, सबसे आसान वाला हम यहाँ उदाहरण लेंगे, फिर हार्ड वाला बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं उसको भी। सबसे पहले मान लीजिए 2 नंबर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं 2 नंबर का, ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर जो होता है 15 का स्क्वायर ये हो जाता है 15 15 225, इतने होता है ना, 15 15 225 से ना होता है, 15 10 से 150, अब 15 5 75, 100 तो हो गया 225, 225 हो गया। 225 को इसको लिखने के लिए बोल रहा है कि इसको 2 भाग में लिखो, और ऐसा लिखो कि जैसे थोड़ा देर के लिए कि 100 और 101 दो लगातार होनी चाहिए, समझ रहे ना। तो अगर ऐसा मुझे करना पड़े तो और दोनों मिलकर लेकिन 225 भी आना चाहिए। तो अगर हमको ऐसा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 225 आया तो इसको आधा करो, 225 का आधा कर दीजिए, आधा करेंगे मान के चलिए तो 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 चौके 2 दूनी 4, 112 हो रहा है, 112 हो रहा है ना, एगो 112 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 आएगा 112, तो 112 और 113, 112 यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आंसर में 112 ओके, प्लस देखिए अच्छे से यार 113 देखो 112 और 113, 112 के बाद कौन आता है 113, तो 112 और 113 दोनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना 225। ये तो आसान था आपके लिए, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा दूसरा मैथ को भी देखना है। जैसे 23 का स्क्वायर ये हम देखेंगे, एक नंबर ये जो हम बनाए थे ये 2 नंबर बना दिए थे है ना, हम 1 नंबर को बना रहे हैं 23 का स्क्वायर। तो पहले हमको 23 का स्क्वायर जो है ये निकाल के रखना होगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, मान लीजिए 23 का स्क्वायर 529। 529 को आप लोगों को लिखना है 2 भागों में बांटना है, 529 को, ठीक है 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटना है, जैसे यहाँ पे हमने बांटा 225 को 2 भागों में बांटा, एक 112 और एक 113, तो उसी तरह से 529 को अगर हम बांटेंगे 2 भाग में तो इसका सबसे चूंकि दोनों लगातार होने चाहिए, मैथ ये है आपके लिए क्वेश्चन कि दोनों लगातार होनी चाहिए, एक 112 और एक 113। यहाँ पे देखिए दोनों लगातार है, 12 के बाद कौन आता है 13 आता है। तो उसी तरह से आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, बट दोनों मिला के फिर जोड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा, ये दोनों को जोड़िए तो आप 225 पक्का आएगा, तो वहाँ पे भी आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर दोनों लगातार होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका बुद्धि क्या है कि 529 है ना, तो 529 अब बटे 2 कर लीजिए, बटे 2 कर लिया तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12 है ना, यहाँ पे कट गया, और 2 चौके 8, 264 मान के चलिए 264 पॉइंट समथिंग आएगा, 264। अब बताइए हमको 264, तो इसको अगर हमको बांटना है तो क्यों ना हम ऐसा बांट दे। देखिए गौर करिए, एक हो गया 264 ओके, 264 और 265, इन दोनों को जोड़ के देखिए आपका 529 हो रहा होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं यार, आंसर बताइए। इस तरह से आपको बनाना है, अभी बनाना है ये वाला पुलिस वाला बोले ना, ये 3 नंबर आपको बनाना है, इसको बनाइए 19 का स्क्वायर, फटाक से बनाइए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें इसका बनाने का रूल क्या है, ठीक है इसका रूल क्या है, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए किस तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है, जो आपको हार्ड लगेगा। क्या लगेगा हार्ड, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच की इतनी प्राकृतिक संख्या है, मतलब क्या, जैसे 43 का स्क्वायर है ना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच, तो 43 का स्क्वायर ओके और 44 का स्क्वायर, पहले समझ लो 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा करके क्वांटिटी होगी यहाँ पे। मान लो थोड़ा देर के लिए कि 1600 मान लो कि 1700 के आसपास रहेगा ये, 1700 और मान लो ये रहेगा मान लो जो 2000, तो 1700 से 2000 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो निकालना है। तो ऐसे अगर कोई ओरली करने जाइए तो बड़ा मुश्किल है इसको, ओरली मतलब मौखिक रूप से इसको बनाने जाएगा तो बहुत दिक्कत है उसको, या ऐसे भी बनाएगा तो बहुत दिक्कत है।
तो इसको इसके लिए हमारे पास ना बहुत बेहतरीन एक फार्मूला है, उस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या है वो फार्मूला भाई? कि इसको देखेंगे कि किसी भी बोला जाता है कि एन स्क्वायर और एन स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच जो संख्याएं होती है, ये फार्मूला है, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच जो संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है और जो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं होती है इतना ना, कितना ना 2n। यहाँ पे इस केस में जो पहला केस है ना, पहला वाला जो बना रहे हैं हम लोग, उसमें n बराबर मेरा 43 होनी चाहिए और दूसरे नंबर n बराबर 43। तो मतलब तो हम क्या करेंगे, 43 n बराबर है, यहाँ पे n बराबर, तो कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, इसलिए लिखना है यहाँ n बराबर 43, इसलिए लिखना है कि 43 और ओके कितना 43 और 44 के बीच है ना प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है ना कितनी होगी भाई, तो उसको देखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2n, n मतलब यहाँ पे 43, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8 है ना, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 86 है ना। 2n होती है, 2n मतलब 86 ऐसी संख्याएं हैं, 86 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं क्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही है। ठीक है, देखो तो उसका आंसर है क्या, सोचने के लिए मजबूर करता है जो आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये दूसरा प्रॉब्लम में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा में क्या देखिए, दूसरा क्या है, ये दूसरा है, ये है 14 और 15, ये 15 के बीच। इसका क्या मतलब हुआ, 14 और 15 नहीं है, ये वास्तविक क्वेश्चन है कि 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, क्योंकि यहाँ वर्ग बोल दिया है ना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों मतलब ये ना 43 के वर्गों के बीच। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 14 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर है ना के बीच संख्या अगर निकालना है तो लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ n मेरा है 14, कितना है 14, एक हो गया 264। अगर n मेरा 14 है तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, इसलिए संख्याओं की संख्या माना जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए संख्याएं होगा 2n, n मतलब कितना ना 14 माना 28, 14 28 ऐसी संख्या है जो इनके वर्ग के बीच में पड़ता है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये है तरीका इसको बनाने के लिए। इसको उतारिए।